मैं आपका बड़ा भाई हूँ। मेरे को ये सब कर्म के अनुसार मेरे को प्रेत योनि मिली है, मेरा आप कल्याण कीजिए। तब जब इतना कहा तो जो है उनका तो कहा, अब सोचने लगे कि इनका क्या उपाय किया जाए, प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए क्या उपाय करें। सबसे पूछा, सब शास्त्रों में देखा, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तो सूर्य भगवान के बहुत बड़े भक्त थे गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को अर्घ दिया, और अर्घ देने के पश्चात सूर्य भगवान से निवेदन किया। सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम सप्ताह वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह पारायण करो, उसमें जो है धुंधकारी का कल्याण हो जाएगा। खूब बढ़िया से व्यवस्था की गई, व्यास गद्दी लगाई गई और श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई। धुंधकारी के लिए एक आसन लगाया गया और उस आसन पर बैठे, लेकिन हवा उड़ा कर लेके चली जाए, उस धुंधकारी को बैठने न दे। तब तक धुंधकारी ने सोचा मुझे कथा सुनने को नहीं मिलेगी। एक बांस पड़ा हुआ था 7 गांठ का, और उसी में जाकर के उसके ऊपर वाले छेद में धुंधकारी बैठ गया और कथा सुनने लगा। कथा सुनते सुनते जैसे प्रथम दिन की कथा समाप्त हुई, पहली गांठ फटी, दूसरे दिन की दूसरी गांठ, तीसरे दिन की तीसरी गांठ और चौथे दिन की चौथी गांठ फटी, 5वें दिन की कथा समाप्त हुई, 5वीं गांठ फटी। इस प्रकार 7 दिन की कथा जैसे समाप्त हुई, 7 गांठें फट गई। दिव्य रूप में जो है प्रकट होकर के चतुर्भुज रूप में धुंधकारी के लिए विमान आया, वो परम धाम को चला गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गांव वाले कहने लगे, आपने पक्षपात किया है। अच्छा कि आपने जो है इनको कथा ज्यादा सुनाई, हमें कम सुनाई। अच्छा, जो किसी का कल्याण हो जाए, अब मैंने यह कहिए कि देखो उनका ज्यादा सुनाई ना, हमें कम सुनाई ना। हाँ, कोई समझ आ जाए, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि उसने ध्यान दे करके सुना, हमने ध्यान नहीं दे करके सुना। तो जब कहने लगे कि उसके लिए विमान आया, हम लोगों के लिए क्यों नहीं आया? आप लोगों ने इतना ध्यान दे करके नहीं सुना, और उसने ध्यान दे करके नियम से सुना था। तो कहा किस प्रकार नियम से सुनना है वो भी बताया, और उन्होंने भी ध्यान दे करके सुना। दूसरी बार पुनः भागवत हुई, फिर सब गांव वालों ने ध्यान दे करके सुना, और समस्त गांव वालों का उद्धार हो गया। सबके लिए विमान आया, सब लोग विमान में बैठ करके परम धाम को चले गए। और लिखा है कि स्वयं भगवान आए और गोकर्ण जी को पकड़ करके हाथ और विमान में बिठाया, अपने गले से लगा करके विमान में बिठाया, और बिठाने के बाद परम धाम को लेकर चले गए। आज तुम्हारे जैसा वंश में एक भी बालक हो जाए तो उस वंश का उद्धार हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। परम धाम को चले गए। इसी पर वाणी को विराम। आइए भगवान के पावन नाम का स्मरण करेंगे। तब